हेलो एवरीवन, ब्राइट फ्यूचर के यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन है। इस वीडियो में हम क्लास 10th के मैथ्स देख रहे हैं, जिसमें एक्सरसाइज 9.1 के प्रश्न संख्या 26 तक बता चुके थे। आज के इस वीडियो में हम प्रश्न संख्या 27 से आगे देखेंगे। प्रश्न संख्या 27 में कह रहा है प्रश्न कि एक ध्वजदंड एक उदर्ग मीनार पे खड़ा है। एक ध्वजदंड एक मीनार पे खड़ा है। मीनार की जड़ से 10 मीटर दूर स्थित एक बिंदु से मीनार एवं ध्वजदंड क्रमशः 45 डिग्री एवं 15 डिग्री का कोण बनाता है। तो ध्वजदंड की लंबाई ज्ञात करें। ध्वजदंड का मतलब आप लोग जानते होंगे। ध्वजदंड का मतलब होता है कि झंडा जिसमें लगाया रहता है, डंडा को, झंडा में जो डंडा लगा होता है उसी को ध्वजदंड कहते हैं। और मीनार पे खड़ा होता है। मीनार का मतलब किसी पाए पे खड़े होते हैं। आप लोग के स्कूलों में 15 अगस्त और 26 जनवरी का झंडोत्तोलन होता होगा। उसमें क्या होता है, एक ईटा का बनाया होता है, उसमें बांस डाल के फिर उसके ऊपर झंडा लगाया रहता है। तो उस तरह से समझिए, वो जो ईटा का बनाया होता है उसी को अगर हम मीनार बोल लें तो थोड़ा बहुत सही होगा। और उसके बाद उस ईटे के बनाए चबूतरे पे बांस लगाया जाता है, जिसको ध्वजदंड कहते हैं। और बांस में जो झंडा होता है उसको ध्वज कहते हैं। तो मान लेते हैं ये मेरा मीनार है और इस पे झंडा गाड़ा गया। ये झंडा, यहां से ये झंडा का डंडा है, ये झंडा है, ये मीनार। अब ध्वजदंड उदर्ग मीनार पर खड़ा है। ध्वजदंड उदर्ग मीनार पे खड़ा है। ये ध्वजदंड हुआ, ये उदर्ग मीनार मतलब सीधा मीनार पे खड़ा है। अब कहता है मीनार के जड़ से 10 मीटर दूर स्थित, मीनार के जड़ से 10 मीटर दूर स्थित, ये मीनार का जड़ है, इससे दूर उधर या इससे दूर इधर एक बिंदु है जो धरती पे है। चलिए इसको मिला देते हैं। 10 कितना की दूरी है, 10 मीटर की दूरी है। अब स्थित बिंदु से मीनार एवं ध्वजदंड 45 डिग्री एवं 15 डिग्री का कोण बनाती है। मतलब मीनार का शीर्ष जो है ना, वो कितना का एंगल बनाता है, 45 डिग्री का। और ध्वजदंड का जो शीर्ष है वह कितना का कोण बनाती है, वह बनाती है 15 डिग्री की। तो ये 45, ये 15 और इसको इससे मिला लें, टोटल कितना डिग्री हो जाएगा, 60 डिग्री हो जाएगी। तो क्या निकालना हमें निकालना है ध्वजदंड की लंबाई। तो ध्वजदंड मेरा कौन है, अगर नाम लिख दें पहले तो ABCD। तो बताइए इसमें ध्वजदंड कौन है, ये उदर्ग मीनार है, ये ध्वजदंड है कौन, CD ना। तो जिसकी ऊंचाई या जिसकी लंबाई निकालना है उसको मान लेते हैं। तो ध्वजदंड खड़ा है, इसकी ऊंचाई होना चाहिए। तो मान लेते हैं ध्वजदंड की ऊंचाई h मीटर है। अब अगर हम इसको x मान लें तो टोटल मेरा क्या हो जाएगा, h प्लस x मीटर हो जाएगा। ठीक है, तो डायग्राम क्लियर है, फिर से समझ लीजिए डायग्राम को। कह रहा है कि एक ध्वजदंड, CD को ध्वजदंड माने हैं, एक उदर्ग मीनार पे खड़ा है, BC को उदर्ग मीनार माने हैं, BC पे ध्वजदंड CD खड़ा है। उसके बाद मीनार के जड़ से 10 मीटर दूर स्थित एक बिंदु A है, जहां से मीनार का शीर्ष 45 डिग्री का कोण बनाता है और ध्वजदंड का शीर्ष D 15 डिग्री का कोण बनाता। तो ये अगर एंगल ABC की बात करें तो थीटा उसका 45 डिग्री हो जाएगी। यदि एंगल ABD की बात करें तो 45 15 जुट के 60 डिग्री हो जाएगी। तो बारी बारी से दो राइट एंगल ट्रायंगल में चलेंगे और हमको मान किसकी निकालनी है, x की नहीं h। तो यहां से एक समकोण त्रिभुज ABC पहले मान लेते हैं, जिसको निकालना है। माना कि ध्वजदंड की लंबाई
ध्वज दंड की लंबाई h मीटर। आप कहोगे सर जी कल पिछले वीडियो में बताए थे कि लंबाई को l मानते हैं, ऊंचाई को h मानते हैं, तो यहाँ ऊंचाई के रूप में ही लंबाई इसलिए h मानते हैं। तो h क्या है मेरा CD है, ठीक है। उसके BC को क्या माने थे x, इसीलिए BD क्या हो गया मेरा h प्लस x मीटर, और साथ में AB दिया है कितना 10 मीटर। अब बारी बारी से दोनों त्रिभुज में चलेंगे, लिखेंगे नाउ ट्रायंगल ABC में, ट्रायंगल ABC में ABC कौन त्रिभुज हुआ, ये त्रिभुज हुआ। चलिए तो इसका थीटा कितना है 45 डिग्री, ठीक। तो ये साइड, ये एंगल, ये साइड, इन तीनों में क्या संबंध आएगा। थीटा का फ्रंट वाला है साइड, तो ये लंब होगा, ये आधार होगा लंब, आधार थीटा के सापेक्ष क्या देगा 10 देगा ना, इसीलिए लगा दिए हम tan थीटा बराबर BC बट्टे AB। अब थीटा का मान गिवन है, थीटा का मान रख देते हैं कितना 45 डिग्री, BC का मान x, AB का मान 10। अब देखिए tan 45 का वैल्यू आप जानते हैं 1 होता है, और x बट्टे 10, ये अंश बट्टे हर है, डिनोमिनेटर बट्टे डिनोमिनेटर है, इसको भी बट्टा में 1 लिख देते हैं, मान अपरिवर्तित रहेगा। क्रॉस गुना करेंगे x से कम x, 10 से कम 10, तो हो जाएगा फाइनली x बराबर 10 मीटर। इसको रहने देते हैं, काहे कि आगे काम आएगा यहाँ पे। अगेन त्रिभुज ABD में, ABD का मतलब हुआ कि पूरे समकोण त्रिभुज में चलेंगे, तो थीटा कितना हो जाएगा 45 इसका 15 उसका इक्वल टू 60 डिग्री। तो फिर से ये पूरा लंब है, ये पूरा आधार है, लंब आधार थीटा के सापेक्ष क्या देगा tan थीटा ही देगा ना, इसीलिए tan थीटा इक्वल टू BD बट्टे AB। अब देखिए मान पुट करेंगे थीटा का 60 डिग्री, BD का मान, BD यहां से यहां तक है h प्लस x है, और यहां भी लिखे h प्लस x बट्टे AB का मान 10। अब क्या करते हैं, मान रखते हैं tan 60 का वैल्यू √3 और h प्लस x बट्टे 10। ये टर्म अंश बट्टे हर है, डिनोमिनेटर बट्टे डिनोमिनेटर है, इसको भी एक अपना मन से लिख दिए। क्रॉस गुना करेंगे तो क्या मिलेगा, एक को h प्लस x से गुना करेंगे तो h प्लस x मिलेगा, और √3 को 10 से गुना करेंगे तो 10 √3 मिलेगा। अब देखिए h प्लस x का मान निकलल है कितना 10, यहाँ रख दिए 10 √3, समीकरण 1 से इसको भी 1 मान लेते हैं। तो अब देखिए उधर भी संख्या है, इधर भी संख्या को उधर शिफ्ट कर लेते हैं। क्यों, क्योंकि हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, h की वैल्यू निकालनी है, इसलिए LHS भाग में h रहने देते हैं। 10 उधर शिफ्ट करेंगे तो 10 √3 घटे 10। अब देखिए दोनों में 10 कॉमन है, 10 कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, इधर बचेगा √3, उधर 1। इतना पे भी आप इसको आंसर छोड़ सकते हैं, लेकिन बता चुके हैं जब आप किसी सिन्हा के बुक बनाइएगा तो दशमलव में आंसर तक ले चलिएगा, NCERT बनाइएगा तो यहाँ पर भी छोड़ सकते हैं। आप कहोगे सर जब बोर्ड में प्रश्न पूछेगा तो हम कैसे जानेंगे कि किसी सिन्हा का है या NCERT का, तो बोर्ड में आप रूट में भी छोड़ दीजिएगा तो वहां आपका आंसर गलत नहीं करेंगे। तो 10 √3 का मान 1.73, 2 घटा 1, तो 10 गुना 1.73, 2 में से 1 घट जाएगा, क्या बचेगा 0.732, और 10 से गुना करेंगे 1 अंक आगे चल जाएगा 7.32 मीटर। ये क्या आया, h का वैल्यू आया। h क्या था, ध्वज दंड की लंबाई थी, तो अब यहां से हम क्या लिख सकते हैं, अतः ध्वज दंड की लंबाई 7.32 मीटर
है। इस तरह से आप इस प्रश्न को बना लीजिएगा। आते हैं अब अगले प्रश्न में। प्रश्न संख्या 28। एक मीनार पर 20 मीटर लंबा ध्वजदंड खड़ा। इससे पहले प्रश्न में मीनार पे ध्वजदंड खड़ा था लेकिन उसकी लंबाई नहीं दिया था, इसमें लंबाई दिया। एक बात बताते हैं, जब कभी भी आपको मीनार और ध्वजदंड वाला प्रश्न आए ना, तो आप हमेशा दो डंडा खींचिएगा, एक के ऊपर एक। नीचे वाला हमेशा मीनार होगा और ऊपर वाला हमेशा ध्वजदंड ही होगा, क्योंकि मीनार पे ही ध्वजदंड होता, ना कि ध्वजदंड पे मीनार होता। तो जब भी प्रश्न आए आपको मीनार ध्वजदंड वाला या मीनार के ऊपर मूर्ति वाला, तो दो डंडा खींचिएगा, एक पर दूसरे को, नीचे वाले को ध्वजदंड मीनार और ऊपर वाले को ध्वजदंड या मूर्ति मानिएगा। तो वही सिमिलर प्रश्न, एक मीनार पर, तो मान लेते हैं ये बीसी मेरा क्या है, मीनार है। 20 मीटर लंबा ध्वजदंड खड़ा है, 20 मीटर लंबा ध्वजदंड खड़ा है। तो CD को मान लेते हैं ध्वजदंड और इसकी लंबाई कितना है, 20 मीटर। धरती पर के एक बिंदु से, धरती पर कहीं एक बिंदु है। अब मान लीजिए धरती पे खड़ा है, तो एक बिंदु इसके जड़ के सीधे से ली जाएगी, ना कि कोई बिंदु इसके ऊपर, ना कोई बिंदु इसके नीचे। अब कहोगे कि मीनार के ठीक बगल में पोखर होता है, जिसको पोखर के निचले बिंदु से लेंगे। ऐसी बात नहीं है। कल्पना की जाती है कि अगर मीनार या वृक्ष धरती पे खड़ा है, तो ठीक उसके जड़ से सीधी रेखा में एक बिंदु ली जाती है। तो धरती पर के एक बिंदु से, मतलब कि इसके ठीक सामने इधर या उधर एक बिंदु ले लेते हैं, से ध्वजदंड के पाद, मतलब ध्वजदंड के जड़, ध्वजदंड कौन है, एसिडी है ना, ये हुआ ध्वजदंड के, और शिखर, शिखर का मतलब ये हो गया, शिखर का मतलब ऊपर कपाट, जड़ पाद का मतलब जड़, क्रमशः 30 डिग्री और 60 डिग्री का कोण बनाती है। तो इसको मिला देते हैं, एक बार इसको मिला देते हैं, और दोनों कहां पे खड़ा है, धरती पे खड़ा। कितना कितना है, एक 30 डिग्री है, एक 60 डिग्री है। अब आप कम झुकाव है तो छोटका कोण देंगे, अधिक झुकाव है तो बड़का कोण देंगे। अब एक बार और रिपीट कर देते हैं कि एक मीनार पे हमने माना BC मीनार है, 20 मीटर लंबाई का ध्वजदंड खड़ा है, CD 20 मीटर लंबाई का ध्वजदंड है। अब धरती पर एक बिंदु A से, धरती पर एक बिंदु A से इन दोनों को मिला देते हैं। ध्वजदंड के पाद और शिखर, ध्वजदंड के CD मेरा ध्वजदंड है, C उसका पाद है मतलब जड़ है, और D उसका शिखर है। क्रमशः 30 डिग्री का कोण बनाती है। तो पहला 30 डिग्री, छोटका झुकाव 30 डिग्री, और शिखर बाद में है तो बड़का झुकाव 60 डिग्री का एंगल बनाती है। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करें। तो आपको बता चुके हैं, जब कभी भी किसी को ऊंचाई ज्ञात करना है तो क्या निकालना है, उसको पहले h मान लेना। मीनार CD है तो हमने माना कि मीनार की ऊंचाई h मीटर। तो टोटल हिया से हिया तक क्या, ये 20 है, ये h है, तो दोनों ऐड हो जाएगा, h प्लस 20 मीटर हो जाएगा। अब मानते हैं, माना कि मीनार की ऊंचाई कितना, h मीटर। मीनार मेरा कौन है, BC है ना, BC हो गया h मीटर। अब CD क्या है, ध्वजदंड है जिसकी लंबाई 10 मीटर दिल है, इसीलिए BD क्या आ जाएगा, h प्लस 10 मीटर। यहां से यहां तक दूरी और यहां से यहां तक दूरी को यहां से यहां निकालेंगे, दोनों को ऐड करेंगे। जैसे कि मान लीजिए यहां से यहां की दूरी 2 किलोमीटर है और यहां से यहां की दूरी 3 किलोमीटर है। तो हमको जानना है, आपसे पूछना है और आपको बताना है B से D की दूरी कितना होगा। ये 2 ये 3 दोनों ऐड हो क्या आ जाएगा, 5 हो जाएगा। तो ये 20 था, ये h है मतलब अननोन है, इसके बारे में कुछ अभी नहीं कह सकते कितना मीटर होगा। तो दोनों के जोड़ेंगे, h का मान जो निकल जाएगा तब। अब आते हैं बारी बारी से त्रिभुज
कौन त्रिभुज में? छोटका पहले ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में थीटा कितना दिया है? 30 डिग्री है, और ये थीटा है, ये भुजा है और ये भुजा। अब कहोगे कि ये भुजा देल है, थीटा देल है, ये भुजा, ये दोनों भुजा, हमको भुजा नहीं दे लेता, इसको ले का है। तो ठीक आपका सोचना है। देखिए अगर हम इस त्रिभुज की बात करें तो ये भुजा आ रही है, अगर फिर हम इस पूरे त्रिभुज की बात करें तो फिर से ये साइड और ये साइड आएगा, तो ये साइड 2 बार आ रहा है, इसीलिए इस साइड को ही हम लेंगे। तो ये लंब, ये आधार, ये थीटा, थीटा का सापेक्ष ये सब भुजा टेन का संबंध देगा, तो हम लगा देते हैं टेन थीटा बराबर BC बट्टे AB। तो थीटा का मान कितना? थीटा का मान 30 डिग्री और BC का मान कितना? BC का मान हो गया आपका, BC है H और CD कितना है? BD कितना? AB कितना है? AB आपका कुछ नहीं है, AB ही छोड़ देते हैं। अब tan 30 का मान 1/√3, H बराबर H बट्टे AB, यहां से क्रॉस गुना करेंगे तो AB इक्वल टू √3H मिलेगा। ठीक है, इसको समीकरण 1 मान लेते हैं। अब पुनः चलेंगे नेक्स्ट ट्रायंगल में, ट्रायंगल ABD। अच्छा आप कहोगे कि ACD का नहीं लेंगे? बिल्कुल सही आप सोच रहे हैं, ACD आप कहा लेंगे, बिल्कुल आप सही सोच रहे हैं, किंतु ACD आप नहीं ले सकते। क्यों नहीं ले सकते हैं? क्योंकि ACD में कहीं राइट एंगल ट्रायंगल नहीं बनता है, और ऊंचाई एवं दूरी, हाइट एवं डिस्टेंस जो चैप्टर है उसमें हम हमेशा राइट एंगल का अध्ययन करते हैं। तो ABD ही लेंगे। इसका थीटा कितना हो जाएगा? 60 डिग्री। आप कहोगे कि सर इससे अगले प्रश्न में दोनों के थीटा को जोड़ के निकाले थे। हाँ, उसमें जो था ना, ये अलग कोण बना रहा था, ये अलग कोण बना रहा था। इसमें ध्वजदंड का पाद और शीर्ष बना रही, इसलिए अलग अलग लिए। 60 डिग्री इक्वल टू, फिर से वही बात, लंब आधार क्या लगाएगा? tan थीटा। tan थीटा इक्वल टू BD बट्टे AB, और थीटा का मान कितना? थीटा का मान 60 डिग्री, BD का मान है H प्लस 20, AB का मान नहीं है, AB छोड़ दिया। tan 60 का वैल्यू √3 इक्वल टू H प्लस 20/AB। अब यहां से क्या करते हैं? गुना कर देते हैं। क्या गुना करेंगे? √3AB गुना करेंगे तो हमें मिल जाएगा √3AB इक्वल टू 1 से गुना करेंगे तो हमें मिल जाएगा H प्लस 20। अब देखिए √3 गुना AB, एक वैल्यू हमें पता है AB का, कहाँ? यहां से। कितना AB का वैल्यू है? √3H इक्वल टू H प्लस 20। यहां लिख देंगे समीकरण 1 से। एक कहाँ है? AB इक्वल टू √3H, उसको माने। अब √3 को √3 से गुना करेंगे तो 3 मिलेगा, साथ में H फ्री मिलेगा, इक्वल टू H प्लस 20। H उधर शिफ्ट करेंगे तो 3H माइनस H इक्वल टू 20, घटा के 2H इक्वल टू 20। 2 से 20 को काट देंगे, 10 जहाँ में कटेगा, H का मान कितना आया? 10। क्या चीज में? मीटर में। और H क्या था मेरा? मीनार की ऊंचाई। तो यहां से हम क्या लिख सकते हैं? अतः मीनार की ऊंचाई 10 मीटर है। तो इस तरह से प्रश्न को समझ के बना लीजिएगा। अगर प्रश्न लिखने में दिक्कत हो तो वीडियो को रोक रोक के उतार लीजिएगा। प्रश्न संख्या 29। इस प्रश्न में आपको ही फिगर बनवाएंगे हम। देखिए क्या कहता, एक मीनार पर एक ध्वजदंड खड़ा है। एक मीनार है, उस पे ध्वजदंड खड़ा है। मीनार के पाद से, मतलब उसके जड़ से 60 मीटर की दूरी पर स्थित एक बिंदु से ध्वजदंड के
पाद और शिखर का उन्नयन कोण क्रमशः 30 डिग्री और 60 डिग्री बनता है, तो ध्वजदंड की ऊंचाई याद करें। फिर से, एक मीनार पर एक ध्वजदंड खड़ा है और मीनार के जड़ से 60 मीटर दूर स्थित एक बिंदु से ध्वजदंड के पाद और शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री और 60 डिग्री बनता है, तो ध्वजदंड की लंबाई ज्ञात करें। चलिए फास्ट चित्र बनाइए, उसके बाद हम बनाएंगे। 1 मिनट आपके पास। चलिए आशा करते हैं आप बना लिए होंगे। चलिए मिला लीजिए। एक मीनार पर एक ध्वजदंड खड़ा है, तो ये मीनार, इसके ऊपर झंडा गाड़ दिए। मीनार के ऊपर क्या गाड़ दिए? झंडा गाड़ दिए। अब इसके जड़ से 60 मीटर दूर, इधर चाहे उधर, इधर हम ले लेते हैं, काहे कि इधर से मेरे घर नजदीक है, इसलिए इधर, मान लीजिए रास्ता में कुछ होगा तो भाग जाएंगे घर जल्दी। इधर एक 60 मीटर दूर स्थित एक बिंदु लिए। अब ध्वजदंड मेरा कौन है? अगर नाम दे दें ए बी सी डी, तो ध्वजदंड कौन है? सी डी है। अब ध्वजदंड के पाद मतलब जड़ ये है, इसको मिला दिए, फिर इसको मिला दिए। ऐसा बना है आप लोगों को? अच्छा, अब कहता है क्रमशः 30 डिग्री और 60 डिग्री बनता है। तो देखिए जो कम झुकाव है ना जहाँ पे, वहां छटकी कोण दीजिए, जहां ज्यादा झुकाव है ना वहां पे बड़की कोण दीजिए। अब हमें निकालना क्या है? ध्वजदंड की ऊंचाई। तो ध्वजदंड सीडी है, इसकी ऊंचाई हम मान लेते हैं h मीटर और इसको मान लेते हैं x। x नहीं मान के आप BC भी रहने दीजिएगा तो चलेगा, थोड़ा मान लेते हैं x। तो टोटल यहां से यहां तक क्या आ जाएगा? h प्लस x मीटर हुआ ना? बन गया आपका? ठीक। अब प्रश्न से आते हैं 16। माना कि ध्वजदंड की ऊंचाई बराबर h मीटर, जिसकी ऊंचाई निकालना उसको मान लिया। अच्छा, तो CD का वैल्यू हुआ h, BC को x माना है, इसीलिए BD मेरा क्या आ गया? h प्लस x मीटर। और अब बारी बारी से दोनों त्रिभुज मारते हैं। त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में देखिए थीटा कितना आ जाएगा इसका? 30 डिग्री और AB कितना है? 60 मीटर। ठीक है, तो ये और ये थीटा के सापेक्ष दो भुजा, तो थीटा फ्रंट है, सामने है, लंब निचुल का आधार, लंब आधार के संबंध देगा tan थीटा, इसीलिए tan थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा? BC बटे AB। और थीटा का मान हम रख देते हैं 30 डिग्री, तो BC का मान x, AB का मान 60। अब tan 30 का मान हो जाएगा 1/√3 इक्वल टू x बटे 60 डिग्री। क्रॉस गुना करेंगे तो √3x इक्वल टू 60 डिग्री। अच्छा, रूट को हटाएंगे, x बराबर 60 बटे √3। अब नीचा में √3 है तो क्या परमेकरण कर दें? एक दिन बताए थे आपको, जब कभी भी नीचे में √3 आए, रूट वाला आए, उसको परमेकरण कर देंगे। आप कहोगे कि एक बनाए थे पेड़ वाला प्रश्न, उसमें √3 जब नीचे में आया था 25 बटे √3 आपने नहीं किया, तो नहीं किया। 25 बटे √3 का परमेकरण कर भी देते तो 25 से नीचे 3 नहीं कटता ना, इसलिए नहीं किए थे। यहाँ पे कर देते हैं, क्योंकि अगर √3 का परमेकरण करेंगे यहाँ 3 आएगा, 3 से 60 कट जाएगा, इसलिए यहाँ पे कर देते हैं। तो क्या आ जाएगा? 60 बटे √3 गुना √3 बटे 3, फाइनली क्या 60 √3 बटे 3, 3 से काट दिए, कितना आया
20 से कटा तो 20√3 क्या आया, x बराबर आया 20√3 मान। इसको मान लेते हैं हम समीकरण 1। अब पुनः चलते हैं पूरे त्रिभुज में, त्रिभुज ए बी डी में, त्रिभुज ए बी डी में चलते हैं। ए बी डी में क्या है, थीटा कितना डिग्री हो जाएगा, 60 डिग्री हो जाएगा। और ए बी कितना है, 60 मीटर, और बी डी यहाँ दिया हुआ। फिर से लगेगा पंचीज, एक टेन थीटा लगेगा, तो इसीलिए टेन थीटा इक्वल टू बी डी बट्टे ए बी। तो टेन 60 डिग्री, बी डी का मान है एच प्लस एक्स बट्टे 60। टेन 60 का वैल्यू √3 होता है, एच बट्टे एक्स बट्टे 60, बट्टे में एक दिए, अंश बट्टे हर है, इसको अंश बट्टे हर कर लिए, क्रॉस गुना करेंगे, एच प्लस एक्स इक्वल टू 60√3 आएगा। अब देखिए एक का वैल्यू इसमें मेरा निकला हुआ है, किसका वैल्यू निकला हुआ है, x का मान हम रख देते हैं, x का मान कितना रख दिया हम, 20√3 इक्वल टू 60√3। अब वैल्यू किसकी निकालनी है, h की, h को रख लेते हैं, बाकी को फेंक देते हैं। तो h इक्वल टू बाकी को हम किधर फेंकें, तो 20√3 को उधर फेंकेंगे, मतलब उधर शिफ्ट करेंगे, तो 60√3 घटे 20√3, तो घट के आ जाएगा 40√3। यहाँ भी आंसर आप छोड़ सकते हैं और इससे आगे भी आंसर को ले जा सकते हैं। आगे यदि ले जाना है तो 40√3 का मान हम रख देंगे 1.732 और गुना कर देंगे। 0 है तो 0 पहले रख दिए। अब देखिए 4 दूनी 8, 4 तिया 12, केरी 1, 4 सते 28, 1 29, और 4 एकम 4, 2 6। दशमलव कहाँ बैठेगा, दशमलव 3 अंक के बाद 1 2 3 यहाँ पे आ जाएगा दशमलव, 69.28 मीटर आंसर। आपके बुक में यहीं तक छोड़ा है, इसको आप आगे भी बढ़ा लिख जा सकते हैं, लेकिन इससे आगे अपने जा सकते हैं। प्रश्न संख्या 30 में कह रहा है एक पेडेस्टल के शिखर पर एक कितना मीटर ऊंची मूर्ति लगी है। पेडेस्टल और मीनार सिमिलर होता, काम के दृष्टि से, नाम तो अलग अलग होता है लेकिन काम की दृष्टि से एक ही होता। मीनार के ऊपर भी कुछ खड़ा होता है, पेडेस्टल के ऊपर भी कुछ खड़ा होता। थोड़ा सा फर्क है कि मीनार खुले आसमान में होता है, बट पेडेस्टल आपके घरों में मूर्तियों को रखने के काम आते हैं। या मोबाइल जो आप रखते हैं स्टैंड पे, छोटा सा स्टैंड होता है, वो भी पेडेस्टल ही कहलाता है। तो एक पेडेस्टल के शिखर पर, पेडेस्टल के शिखर पे हम क्या करते हैं, पहले एक पेडेस्टल बना देते हैं। शिखर ये जमीन पे है तो आधार हुआ, शिखर का मतलब ये आपका कपाल, सर ऊपर जहां पे टोपी पहनते हैं, इसके ऊपर एक मूर्ति लगा, उसकी लेंथ है 1.46 मीटर। ठीक है, नाम दे देते हैं BCD। अब कहता भूमि के एक बिंदु से, तो इसके सीधा हम एक बिंदु ले लेते हैं। मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, मूर्ति यही ना है, इसका शिखर यही ना है, ये कितना है 60 डिग्री है। और बिंदु से मतलब इसी बिंदु से पेडेस्टल के शिखर का उन्नयन कोण, BC मेरा पेडेस्टल है, इसका उन्नयन कोण 30 डिग्री है। तो छोटा वाला 30 डिग्री है, बड़ा वाला 60 डिग्री है। तो पेडेस्टल की ऊंचाई याद करें। अब देखिए पेडेस्टल कौन है, BC है, इसकी ऊंचाई क्या मान लेते हैं हम, h मीटर। तो टोटल यहां से यहां तक की ऊंचाई क्या हो जाएगी आपकी, h प्लस 1.46 मीटर। एक बार और समझ लीजिए कि एक पेडेस्टल के शिखर पर हमने पहले BC नाम का एक पेडेस्टल खड़ा किया,
उसके शिखर सी पर CD नाम का 1.46 मीटर ऊंची मूर्ति को खड़ा किया। उसके बाद कहता है कि धरती पर के एक बिंदु से, भूमि के एक बिंदु से, धरती पर के एक बिंदु से मूर्ति CD के शिखर का उन्नयन कौन 60 डिग्री है। सी और ए को डी और ए को मिला दी। उसके बाद कहता है उसी बिंदु से, बिंदु ए से ही पेडेस्टल BC के शिखर का उन्नयन कोण कितना है 30 डिग्री है, सॉरी 45 डिग्री है। तो पेडेस्टल की ऊंचाई ज्ञात करें। जिसकी ऊंचाई निकालनी है उसको माना जाता है। माना कि पेडेस्टल की ऊंचाई h मीटर। तो BC पेडेस्टल है वो h हुआ, CD मूर्ति है 1.46 हुआ, इसीलिए BD हो गया फाइनली h प्लस 1.46 मीटर। अब दो राइट एंगल ट्रायंगल बनेंगे, एक बनेंगे ABC और एक बनेंगे ABD। तो पहले छोटे वाले में चलते हैं, तो त्रिभुज ABC में चलते हैं। त्रिभुज ABC का थीटा कितना हो जाएगा 45 डिग्री। 45 डिग्री होगा ना, काय की पेडेस्टल C के साथ कितना कोण बना रही है 45 डिग्री बना रही है। अब इस भुजा में संबंध स्थापित करते हैं। तो थीटा सामने है लंब, ये होगा आधार, लंब आधार के बीच को संबंध देता, लंब आधार में के संबंध देते हैं, टेन थीटा देते हैं। तो लिखेंगे इसीलिए हम टेन थीटा इक्वल टू BC बट्टे AB, BC बट्टे AB। तो टेन थीटा का मान पुट करते हैं 45 डिग्री। BC क्या है h है, AB क्या है AB है, कुछ नहीं माने वैसे छोटे एज इट इज। अब 45 का वैल्यू बताइए जल्दी से, याद पड़ा 1 होता, 1/1 लिख दिए h बट्टे AB और क्रॉस गुना करेंगे तो हो जाएगा AB इक्वल टू h। इसको मान लेते हैं समीकरण फर्स्ट। अब अगेन देखते हैं, मतलब पुनः बड़ा सा ट्रायंगल लेते हैं, ट्रायंगल ABD में। कौन ट्रायंगल ABD। तो इसमें भी बड़ी भुजा है, खड़ा है, लंब होगा, ये आधार है। तो फिर से वही फंक्शन लगेगा, कौन सा फंक्शन टेन थीटा, थीटा का मान 60 डिग्री। तो टेन थीटा इक्वल टू BD बट्टे AB, BD बट्टे AB। तो थीटा का वैल्यू 60 डिग्री, BD का वैल्यू h प्लस 1.46 बट्टे AB। √3 का मान रख देते हैं, √3 अपॉन में 1 कर देते हैं, क्योंकि RHS साइड में अंश बट्टे हर है। तो h प्लस 1.46 बट्टे AB। अब देखिए यहां से क्रॉस गुना कर देंगे तो क्या होगा, क्रॉस गुना करेंगे तो √3AB, चलिए √3AB इक्वल टू h प्लस 1.46, ठीक है। अब एक जगह मान रखा है AB का मान निकाल चुके हैं कितना h, तो यहां रख दिए h और उस h को इस साइड बुला लिए, उधर बच गया 1.46। अब देखिए दोनों, अगर यहाँ पे हम h रख दिए तो √3h होगा ना, √3 गुना h √3h, ये आया कहां से समीकरण 1 से। अब देखिए दोनों में h है, h कॉमन ले लेंगे, बचेगा √3 माइनस 1 इक्वल टू 1.4। अब h इक्वल टू क्या हो जाएगा 1.46 बटे √3 माइनस 1। तो 1.46 बटे √3 का मान यहाँ कारा रखने के लिए कितना 1.732, तो 1.732 घटे 1, तो क्या आ जाएगा
ऊपर में 1.46, नीचा में घट जाएगा 1 तो 0.732। अब देखिए दोनों साइड दशमलव है, दशमलव को हटाना है तो नीचे में दशमलव बाद 3 अंक है, ऊपर दशमलव बाद 1 अंक है। तो ऊपर में भी दशमलव के बाद 3 अंक पुराने के लिए हम 0 रख दिए। दोनों ऊपर नीचे अंश और हर में डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर में दशमलव के बाद 3 अंक, तो दोनों का दशमलव खत्म हो जाएगा। खत्म हो क्या बचेगा 1460/732। अब इसको हम क्या करेंगे, भाग कर देंगे। भाग करेंगे, कैसे भाग करेंगे बता देते हैं आपको। 732 एक 1460, तो 2 बार में तो नहीं लगेगा, काहे कि 7 दूनी 1432 64 हो जाएगा, एक बार में लगेगा, तो एक बार में लगेगा 732। अब घटाइए, 0 में से 2 नहीं घटेगा, 10 में 2 गया 8, ये बचा 5 में 3 गया 2, और ये बचा 14 में से गया तो कितना 7 गया, 7। अब क्या किया जाए, इससे छोटा है, आगे संख्या भी नहीं भाग देने के लिए तो दशमलव दे देते हैं और यहाँ पे 0 उतार देते हैं। तो अब ये लगेगा 9 सते 63, 10 सते 70, 70 से ज्यादा हो जाएगा 10 पे, तो 9 देते हैं, तो 9 दूनी 18, 9 तिया 27 एक 28, और 9 सते 63 और 2 65, 8 2 10, 9 8 17, और ये आ गया आपका 6 5 11, ये खत्म। फिर से दशमलव दिया हुआ 0 दे सकते हैं, तो 9 बार में 9 इससे मल्टीप्लाई करते हैं 65 88 आता है, फिर से 9 ही लगाते हैं तो 65 88 ही आएगा। घटाते हैं तो 8 2 10, 8 3 11, 5 3 8, तो 1.99 के बाद भी आते ही रहेगा, तो इसको हम यहाँ पर लिख सकते हैं 1.99 अर्थात 2 मीटर लगभग। तो 2 मीटर लगभग क्या आया, h एक वैल्यू आया, h क्या था पेरिनेस्टल की ऊंचाई थी, तो इस तरह से हम लिख सकते हैं, अतः पेरिनेस्टल की ऊंचाई बराबर 2 मीटर लगभग। अब आते हैं अगले प्रश्न में, प्रश्न संख्या 31। एक मीनार के पाद बिंदु से एक पहाड़ी के उन्नयन कोण 60 डिग्री है और पहाड़ी के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। यदि मीनार 50 मीटर लंबी है तो पहाड़ी की ऊंचाई ज्ञात करें। सिंपल भाषा में बोले, किसी समतल पे एक पहाड़ी और एक मीनार दोनों खड़े हैं, एक पहाड़ खड़े हैं एक मीनार खड़े हैं, तो मान लीजिए इधर पहाड़ खड़ा है इधर मीनार खड़ा है, अब दोनों में कोई तो एक जरूर बड़ा होगा, कौन बड़ा होगा वो डिसाइड करते हैं। मीनार के पाद बिंदु से पहाड़ के उन्नयन का, पहाड़ के शिखर का उन्नयन कोण 60 है, मतलब मीनार के जड़ में जाके पहाड़ के शिखर को देखते हैं, उन्नयन कोण 60 डिग्री बनता है। उसके बाद पहाड़, तब क्या होता है कि पहाड़ के जड़ में चल जाते हैं और पहाड़ के जड़ में जाने के बाद मीनार के शिखर को देखते हैं तो 30 डिग्री का कोण बनता है। तो और मीनार की ऊंचाई 50 मीटर है, तो पहाड़ की ऊंचाई ज्ञात करें। तो आप समझ गए होंगे कि एक पहाड़ है एक मीनार है। पहले क्या करते हैं, हम मीनार के जड़ में जाके पहाड़ को देखते हैं तो 60 डिग्री का कोण बनता है। दूसरी बार क्या करते हैं, पहाड़ के जड़ में जाके मीनार को देखते हैं तो मीनार का उन्नयन कोण 30 डिग्री बनता। अब देखिए मीनार को देखते हैं तो मीनार 30 डिग्री का कोण बनाती है और पहाड़ 60 डिग्री का कोण बनाती है, तो जिसका झुकाव, जिसका हाइट कम होगा वो कम कोण बनाएगा। तो 60 डिग्री का कोण बनाता है कि मीनार से पहाड़ को देखते हैं तब, तो पहाड़ को देखते हैं तो 60 डिग्री कोण बनता है और मीनार को देखते हैं तो 30 डिग्री कोण बनता है। इसका मतलब हुआ कि पहाड़ लंबी है मीनार छोटी है, पहाड़ लंबी है मीनार छोटी है। अब अपने दैनिक जीवन भी सोचिए, अगर छोटे वस्तु को देखिएगा थोड़ा सर को ऐसे करना पड़ेगा,
और उससे बड़े वस्तु को देखिएगा तो ऐसे सर को करना पड़ेगा, तब देखिएगा। तो जो बड़े होंगे उसका एंगल बड़ा होगा, जो छोटे होंगे उसका एंगल छोटा होगा। तो क्या करते हैं, किसी समतल में एक पहाड़ एक मीनार को खड़े करते हैं, तो किसकी लेंथ बड़ी होगी? प्रश्न से बता चुके हैं कि पहाड़ को देखते हैं तो एंगल बड़ा बनता है, तो पहाड़ की लंबाई बड़ी होगी। तो हम पहाड़ की लंबाई इतनी बड़ी ले लेते हैं और मीनार की ऊंचाई इतने छोटा ले लेते हैं। ले लिए, नाम दे देते हैं ए बी सी डी। अब देखिए, ए बी मेरा है मीनार, ये भी मेरा है मीनार और ये मेरा है पहाड़। तो मीनार के जड़ से पहाड़ी का उन्नयन कोण 60 है। मीनार के जड़ से इसको देखेंगे यहाँ पे, ये बनाएगा कितना डिग्री का? 60 डिग्री का। और पहाड़ी के जड़ से, पहाड़ी हुआ इसके जड़ से इसको देखेंगे तो ये बनाएगा 30 डिग्री। उसके बाद दिया है 30 से मीनार की ऊंचाई 50 मीटर है, ये मेरा हुआ 50 मीटर। तो पहाड़ी की ऊंचाई निकालें, तो पहाड़ी की ऊंचाई हम क्या मान लेते हैं? h मीटर मान लेते हैं। चित्र आप समझ गए होंगे, नहीं समझे तो फिर से समझा देते हैं। एक मीनार के जड़ से एक पहाड़ी का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, मतलब मीनार के जड़ से पहाड़ी देखते हैं 60 डिग्री कोण बनाती है, और पहाड़ी के जड़ से मीनार की शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। पहाड़ के जड़ से मीनार को देखते हैं 30 डिग्री का कोण बनता है, और मीनार 50 मीटर लंबी है, तो पहाड़ी की ऊंचाई ज्ञात करें। तो एक छोटा बनाए, एक बड़ा बनाए। छोटका के जड़ से बड़का को देखे 60 डिग्री, बड़का के जड़ से छोटका को देखे 30 डिग्री। मीनार 50 मीटर है, तो पहाड़ की ऊंचाई निकालना है, जिसकी ऊंचाई निकालना है उसको h मान लेते हैं। माना कि पहाड़ की ऊंचाई h मीटर, पहाड़ की ऊंचाई h मीटर। तो CD मेरा पहाड़ है, वो h हो गया। AB मेरा मीनार है, 50 मीटर हो गया। ठीक है, अब बारी बारी से दोनों त्रिभुज में चलेंगे। पहले चलते हैं त्रिभुज ABC में। किस त्रिभुज में? ABC। तो त्रिभुज ABC में चला। किस त्रिभुज में? त्रिभुज ABC। देखिए, तो त्रिभुज ABC का थीटा कहाँ दिया हुआ? यहाँ दिया हुआ। कहोगे थीटा यहाँ भी है, लेकिन यहाँ पे राइट एंगल है, थीटा उसका काउंट होगा, इसके साथ नहीं होगा। थीटा मेरा है 30 डिग्री। ये भुजा, ये एंगल, ये भुजा, और इसमें संबंध लगाते हैं। आप कहोगे कि इसमें क्यों संबंध लगाते, इसमें क्यों नहीं लगाते हैं? तो देखिए, ऐसे पढ़ेंगे तो ये साइड आया, फिर ऐसे फिर पढ़ेंगे तो ये साइड, जो साइड 2 बार आता है, दोनों आकृति के लिए कॉमन होते हैं, उसी को लेते हैं। तो क्या करें? tan थीटा लगाएंगे ना। tan थीटा इक्वल टू हो जाएगा मेरा AB बट्टे BC। अब थीटा का वैल्यू कितना रख दें? 30 डिग्री। AB का वैल्यू कितना रख दें? 50, और BC का BC छोड़ देते हैं। tan 30 डिग्री का वैल्यू होता है 1/√3, 50 बट्टे BC। यहाँ से क्रॉस गुना करेंगे, BC एकम BC, 50√3 गुना करेंगे तो 50√3 मीटर। इसको मान लेते हैं हम समीकरण 1। पुनः उस त्रिभुज में, त्रिभुज BCD में इसका थीटा कितना है? 60 डिग्री है। थीटा के सापेक्ष ये और ये लंब, ये आधार, लंब आधार के देता है, बताइए? tan थीटा ना। tan थीटा क्या हो जाएगा? CD बट्टे BC, और थीटा की जगह कितना? 60 डिग्री रख दें। CD की जगह h मीटर, BC की जगह BC, CDH है। 60 का मान √3/1 कर देते हैं। आप कहोगे /1 नहीं होता, ठीक है, आपका कहना सही है। इधर अंश बट्टे हर है, इसलिए बट्टा 1 कर देते, ताकि गुना करने में गुना आसान हो, समझ आएगा। अब देखिए, h को इससे गुना करेंगे, BC को इससे गुना करेंगे, क्या बनेगा? तो हमें मिलेगा h इक्वल टू
√3 BC, एच कम एच √3 BC, और √3 गुना BC का वैल्यू निकाले हैं कितना 50√3। अब 50 √3 गुना √3 गुना करते कितना आता 3 आता ना, 50 दिया 150, इसीलिए h इक्वल टू 150 मीटर। ये क्या हुआ h का मान हुआ। h क्या माने थे पहाड़ की ऊंचाई, तो यहां से लिख देते हैं हम, अतः पहाड़ की ऊंचाई 150 मीटर है। इस तरह से इस प्रश्न को हम बना सकते हैं। अब आगे प्रश्न नंबर 32 के प्रथम एवं द्वितीय। दो प्रश्न एक साथ हम इसलिए लिखे हैं कि दोनों प्रश्न का बनाने का जो मेथड है, बनाने का जो तरीका है, संभवतः सिमिलर, एक समान। बस प्रश्न देखने में थोड़ा बड़ा है, बनाना बहुत ही आसान। दोनों को एक साथ पढ़ते हैं। एक नदी के किनारे खड़ा एक आदमी देखता है। इसमें भी है एक नदी किनारे एक टावर लंबत खड़ा है। दोनों सिमिलर बात है कि एक नदी है जिसके किनारे इस प्रश्न में एक टावर खड़ा है, उस प्रश्न में एक वृक्ष खड़ा है। मतलब नदी की चौड़ाई होती है ना, मान लीजिए कि यहां से यहां तक ये नदी है, नदी की चौड़ाई है, या इसको डायग्राम समझ लेते हैं। मान लीजिए ये नदी है। अब नदी के किनारे, नदी के उस साइड टावर भी हो सकता है, वृक्ष भी हो सकता है। छोटा छोटा नदी लेते हैं, नदी के किनारे वृक्ष भी रहता है, टावर भी रहता है, बड़ा सा बिल्डिंग भी रहता है, बड़ा सा मकान भी होता है, बहुत सी चीज होती है। तो नदी के हम इस पार हैं, यहाँ पे हम खड़े हैं, नदी के उस पार एक क्या है, नदी किनारे खड़ा एक आदमी देखता है। मान लीजिए नदी किनारे हम हैं और दूसरे किनारे पे खड़ा उसके सामने एक वृक्ष की उन्नति कोण 60 डिग्री है। मतलब नदी के इस पार हम खड़े हैं, नदी के दूसरे साइड एक वृक्ष खड़ा, और हम जब वृक्ष के शीर्ष को देखते हैं तो उन्नति कोण मतलब उन्नयन कोण 60 डिग्री बनता है। ऐसे देखेंगे कितना बनता है 60 डिग्री बनता है। इसमें भी वही बात है कि नदी किनारे पर लंबा टावर खड़ा है, टावर के ठीक सामने दूसरे किनारे पे बिंदु से टावर के शिखर के उन्नयन कोण 60 डिग्री। अगर दूसरी प्रश्न की बात करें, यहाँ पे एक टावर खड़ा है, दूसरे किनारे पे कोई व्यक्ति है जो इसको टावर को शीर्ष को देखते हैं, 60 डिग्री का कोण बनता है। यहाँ तक दोनों सिमिलर। पढ़े प्रश्न संख्या 32 बना रहे हैं हम। पहला दूसरा आपको बनाना है, बना के कमेंट बॉक्स में आंसर को बताना है। नदी किनारे खड़ा एक आदमी देखता है, दूसरे किनारे ठीक उसके सामने एक वृक्ष का उन्नति कोण 60 डिग्री है। जब वह आदमी किनारे से 40 मीटर दूर जाता है, इस तरह के प्रश्न दो आएंगे। एक होगा कि किनारे से 40 मीटर दूर जाता है, ठीक है। एक होगा कि वह, जैसे कि ये नदी है, यहाँ पे वृक्ष है और ये पहला किनारा है, दूसरा किनारा है। अब क्या होता है कि यहाँ से जब वह वृक्ष को देखता है तो 30 डिग्री का कोण बनता है, और कुछ समय के बाद वह वृक्ष की ओर जाता है, मतलब कि किनारे की ओर बढ़ता है, तो उसका उन्नयन कोण 60 डिग्री हो जाता है। तो इस तरह के प्रश्न में दो टाइप मिलेंगे, एक किनारे से दूर जाते हैं, एक किनारे की ओर जाते हैं। या कभी कभी आपको प्रश्न मिलेगा कि किसी टावर के सामने खड़ा व्यक्ति, उसका उन्नयन कोण 60 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री कोई एक पाता। जब वह उस बिंदु से दूर जाता है तो उसका उन्नयन कोण इतना पाता। मान लीजिए कि किसी वृक्ष के सामने हम खड़े हैं, उसका उन्नयन कोण 60 डिग्री देख रहे हैं, उस जगह से हम 50 मीटर दूर हटते हैं तो उसका उन्नयन कोण 30 डिग्री हो जाता है। पीछे हटने वाली बात आई। एक प्रश्न आएगा, किसी वृक्ष या टावर के सामने
हम खड़े हैं तो उसका उन्नयन कोण 45 डिग्री देखते हैं या 30 डिग्री देखते हैं। उस बिंदु से मीनार की ओर जाने पर, उस बिंदु से मीनार की ओर 30 मीटर 40 मीटर जाने पर उसका उन्नयन कोण 60 डिग्री हो जाती है। तो मीनार की वृक्ष की ऊंचाई ज्ञात करें। तो ध्यान रखिएगा प्रश्न के अनुसार उसके डायग्राम को। अगर डायग्राम आपका बन गया, डायग्राम आप समझ गए, तो आपका हिसाब रत्ती भर नहीं दिमाग से मिस्टेक होगा, दिमाग में फिट होगा। तो ध्यान दीजिएगा कि नदी किनारे एक आदमी देखता है कि दूसरे किनारे ठीक उसके सामने खड़े एक वृक्ष की उन्नति कोण 60 डिग्री है। जब वो आदमी किनारे से 40 मीटर दूर जाता है, मतलब ये किनारा है, बीच की नदी की चौड़ाई है, यहां से दूर जाता है, मतलब इधर जाता है। तो जब वह दूर जाता है तो उसके उन्नति कोण, तो वृक्ष का उन्नति कोण 30 डिग्री पाता है, तब उसको देखता है ना वह 30 डिग्री हो जाता है। तो वृक्ष की ऊंचाई, नदी की चौड़ाई ज्ञात करें। इसमें केवल एक ही इसमें बस टावर की ऊंचाई ज्ञात करना। वृक्ष की ऊंचाई मतलब टावर की ऊंचाई निकाल लीजिएगा। तो नाम देते हैं A B C D। एक बार और समझ लीजिए कि BC नाम की नदी है, C किनारे पर एक वृक्ष खड़ा है और B से देखता है तो उसके कोण 60 डिग्री बनता। जब वह B से 40 मीटर पीछे हटता है, 40 मीटर पीछे का मतलब 40 मीटर दूर जाता है, उन्नति कोण 30 डिग्री हो जाता है। तो वृक्ष की ऊंचाई, वृक्ष कौन है, CD है ना, इसकी ऊंचाई और नदी की चौड़ाई, ये वह नदी की चौड़ाई ज्ञात करें। अब देखिए चित्र से स्पष्ट है, दो समकोण त्रिभुज बन रही है, एगो BCD और एगो ACD। तो हमें क्या क्या निकालना है, H और X का मान। चलिए मान लेते हैं पहले। माना कि वृक्ष की ऊंचाई H मीटर, नदी की चौड़ाई कितना, X मीटर। अब देखिए वृक्ष क्या है मेरा, वृक्ष है मेरा CD, H हो गया, और BC क्या हो गया, X हो गया, और साथ में AB दे ले कितना, 40 मीटर। ठीक है, अब चलते हैं त्रिभुज A नहीं लगेगा, BCD में। किस त्रिभुज में, BCD में। तो ये भुजा थीटा क्या देगा बताइए, टेन थीटा देगा ना। तो थीटा है मेरा 60 डिग्री, लगा देते हैं टेन का फंक्शन, टेन बराबर आ जाएगा मेरा CD बटे BC। तो टेन 60 इक्वल टू CD H है, BC X है। अब टेन 60 का वैल्यू √3 इक्वल टू H बट्टे X, और यहां से गुना कर देंगे तो हमें मिल जाएगा क्या चीज, H इक्वल टू √3x। इसको मान लेते हैं समीकरण 1। पुनः उस त्रिभुज में, त्रिभुज ACD में चलेंगे, थीटा मेरा कितना है, 30 डिग्री है, तो ये हुआ लंब, ये हुआ पूरा आधार। तो यहां से यहां लेंथ कितना आ जाएगा जानते हैं, 40 प्लस x मीटर हो जाएगा, 40 प्लस x मीटर हो जाएगा। तो यहाँ पे AB है, यहाँ पे हम लिख लेते हैं AC इक्वल टू 40 प्लस x। अब क्या करते हैं हम, फिर से वही लगेगा, टेन थीटा ही CD बट्टे AC, और क्या आ जाएगा तब, टेन कितना डिग्री, 30 डिग्री इक्वल टू CD का मान है H, और इसका मान है 40 प्लस x। तो क्या हो जाएगा अब, √1/√3 इक्वल टू H बट्टे 40 प्लस x। यहां से क्या करेंगे, हम क्रॉस गुना करेंगे, तो क्रॉस गुना करेंगे तो आ जाएगा √3h इक्वल टू 40 प्लस x। अब एक जगह मान तो रखाएगा, किसका मान रखाएगा, h का मान रखने में आसानी होगा।
तो √3 गुना h का मान कितना है, √3x। √3x इक्वल टू 40 प्लस x। तो बन जाएगा क्या, बन जाएगा √3 में √3 से गुना करेंगे तो आ जाएगा 3x, और साथ में इस x को इधर शिफ्ट कर लेंगे, x उधर बच गया 40, घट जाएगा 2x इक्वल टू 40, 2 से काट दिए 40 को 20 मिनट में, इसीलिए x बराबर कितना आया, 20 मीटर आया। अब देखिए x क्या माने थे हम, x को माने थे हम नदी की चौड़ाई। नदी की चौड़ाई कितना आ गया, 20 मीटर। और अगर x को मान समीकरण 1 में रख दें तो यहां लिख देते हैं समीकरण 1 से। अगर हम यहां रख दें तो क्या होगा, h का मान आ जाएगा, इसीलिए h बराबर √3 गुना 20 बराबर 20 √3 मीटर। तो अतः में क्या लिख दीजिएगा, अतः में लिख दीजिएगा, अतः वृक्ष की ऊंचाई, वृक्ष की ऊंचाई 20 √3 मीटर, नदी की चौड़ाई 20 मीटर। यही क्या आ गया इसका आंसर। तो डायग्राम को ध्यान में रखते हुए चलिएगा। अब आते हैं हम सॉरी इसी प्रश्न इसी टाइप से आप इस प्रश्न को बना लीजिएगा। इसका हम डायग्राम बना लेते हैं, समझ लीजिए। तो डायग्राम अगर 2 नंबर का हम बनाते हैं तो एक नदी किनारे पे टावर खड़ा, मान लीजिए ये क्या है, नदी है, यहाँ पे टावर खड़ा है, ठीक है। उस बिंदु से टावर के ठीक सामने दूसरे किनारे पर एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन 60 डिग्री है, मतलब ये कितना है, 60 डिग्री है। उसके बाद कहता है किनारे पर इस बिंदु से 30 मीटर की दूर, इसी किनारे पर 30 मीटर दूर स्थित एक बिंदु से उसका उन्नयन कोण कितना होता है, 30 डिग्री होता है। ये कितना मीटर, ये 30 मीटर। अगर इसको a मान लीजिएगा, इसको b मान लीजिएगा, इसको c मान लीजिएगा, इसको d, अगर इसको x मान लेते हैं, इसको h मान लेते हैं, ये क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा आपका 30 प्लस x। जिस तरह से, और निकालना क्या, केवल नदी की ऊंचाई, टावर की ऊंचाई निकालना, केवल h की मान निकालना है। तो जिस तरह से इसमें चले हैं सेम आइएगा, और यहाँ के इसका क्या कीजिएगा, आंसर को मिला दीजिएगा। आशा करते हैं कि प्रश्न आपको बन जाए।